मैंने एक चीज़ नोट की है, दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। बहुत से लोग खुद तो नेगेटिव हैं, दूसरों को भी नेगेटिविटी की ओर घुसाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अच्छे भले भी होगे, कोई आएगा बोलेगा जी लो यार, आपने कब तक जीना है। तो आप बेशक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे। तो मेरी तो यही राय है, अब ज़िंदगी के इस पड़ाव पर तो नेगेटिव माइंड पर्सन्स के साथ नहीं रहना, ज़रूरत नहीं है, अलग से रह लो। क्योंकि जैसा आप दिमाग में डालोगे वैसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, कई बार आप ठीक है जूझते हो हर चीज़ से, लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रोसेस से गुजरते हो, जैसे डायलिसिस से या कीमो से, तो प्रॉब्लम होती है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी छोड़ दो ना, तो सब ख़त्म है। मेरा तो यही मानना है, सबकॉन्शियस माइंड को इशारा देते रहो कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ऑल्दो पोस्ट डायलिसिस या पोस्ट कीमो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या करना है, फेस तो करना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं जा सकते ना। बट ये कि नेगेटिव पर्सन्स के साथ नहीं रहना। खाली बीमारी में ही नहीं बोल रहा मैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं पढ़ाई कर रहे हो, जॉब नहीं है, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो आजकल, नौकरी नहीं लगी, कैसे वैसे। या और भी जैसे आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहुत से लोग मतलब टांग खींचने वाली बात हो जाती है। तो मैं तो बोलता हूँ कि बी ब्रेव इनफ टू फेस एनी चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, सीधी सी बात है। स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत से आते हैं और वो आएंगे ही, स्ट्रगल से आप भाग नहीं सकते। लेकिन ये है कि उस स्ट्रगल को आप फेस कैसे कर रहे हो। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उनको फेस कैसे करना, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन एंड यू नीड टू टैकल। और हर किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में ये आता है। वहाँ पे हमें वो मैंने एक फ़िल्म देखी थी, प्रहार, उसमें नाना पाटेकर जी बोलते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो यही है, जैसे अब कोहली है या अदर प्लेयर्स हैं, जैसे सचिन थे, तो प्रेशर में और नहीं करते थे। तो कई प्लेयर प्रेशर में कम टू इंजरीज हो जाते हैं। प्रेशर में निखरना है, प्रेशर में गिरना नहीं है। तो नेगेटिव पर्सन्स के साथ मेरा यही मानना है कि नहीं रहना।